दोस्तों वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त डोलन व्यास। आपका स्वागत है। दोस्तों, कई चीज़ ऐसी है जीवन में हमारे कि हम उसमें बदलाव नहीं ला सकते, चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, किस जगह पे होगा, गरीबी में होगा, अमीर में होगा, फुटपाथ के ऊपर भी हो सकता है और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर भी हो सकता है। उसमें आप चेंज नहीं ला सकते। आपके माँ बाप कौन होगा वो कुदरत और भगवान ही तय करते हैं। उसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते। आपका भाई बहन, वो आपको पिटवाएगा या आपके पर्दा डालेगा, ये आपका किस्मत है। और मामा मामी, चाचा चाची, मीन्स मेरे कहने का मतलब है फैमिली, माँ बाप, ये जन्म और ये सब चीज़ें हैं, वो उसमें आप कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं और कर भी नहीं सकते। अच्छा, तो आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें। तो आपको मर मर के जीना है, घुट घुट के जीना है, दुखी होके जीना है, टूट के जीना है। रो रो के जीने से भी आप जी सकते हैं और खुशहाल जीवन, फुल टू एंजॉयमेंट, वो जीवन भी आप जी सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो उसका मतलब है कि जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है और उसके साथ हर हमेश प्यार से ही जी सकते हैं। या मर मर के जियो, रो रो के जियो, या खुशहाल या फुल टू एंजॉयमेंट करके आप आपकी पूरी जीवन की यात्रा निकाल सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास इसमें ऑप्शन है कि आप रोते भी लगते जियोगे या एंजॉयमेंट करके। हर हमेश एंजॉयमेंट करने वाली व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति, जो खुशहाल जीवन से सभी परिस्थिति और सभी माहौल को एक्सेप्ट कर लेती है, वो व्यक्ति जीवन भर आपको लंबी छाप छोड़ जाती है और आपके दिमाग में छप जाती है। तो बेटर तो यही है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप खुशहाल जिंदगी जियो और जो व्यक्ति जैसे है वैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको स्वीकार कर लो। सभी में कोई भी खूबियाँ होती है, सभी में कोई भी खामियां भी होती है। आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। आपने भी कई हजारों गलतियां की है, हजारों बार अच्छा काम भी किया है। तो सभी लोग ऐसे हैं और संपूर्ण पुरुष या संपूर्ण स्त्री इस पृथ्वी पे अस्तित्व नहीं रखती है। दोस्तों, ये बात समझ लो। जो जैसा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट करना, वही उसमें हमारी शाणपण होती है। दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ ऑप्शन नहीं है वहाँ एक्सेप्टेशन बहुत बड़ी मास्टर की काम करती है। और आपका रूप भी, आपकी व्यक्तित्व भी, हर एक व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सभी को कोई ना कोई जिम्मेदारी की वजह से ही भेजा है। खाली खाली टाइम पास करने के लिए ये भगवान आदमियों को छाप छाप कर नहीं भेज रहा है, ये लिख लो। सभी की कुछ न कुछ भूमिकाएं हैं और एक रंगमंच के कलाकार की तरह सभी की अपनी एंट्री होती है, अपनी एग्जिट होती है और बीच में सिर्फ आपकी कला को दिखाना है। कोई अच्छा परफॉर्म कर जाता है, कोई अच्छा नहीं कर सकता है। तो इसमें सुखी दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, अगर ये आपका रूप, रंग, पर्सनालिटी, स्वभाव, ये सब आपका जो बाय डिफॉल्ट है वही चलता है, तो उसको आप निखार कैसे सकते हैं, उसको आप क्रिएशन कैसे कर सकते हैं? इसमें आपकी कला है, इसमें आपकी हुनर है। हाँ, हुनर से बात याद आई कि हुनर भी आप क्रिएट करते हो तो हर एक चीज में आप मास्टरपीस नहीं हो सकते। हर एक चीज आपकी गुलाम नहीं है। आप कोई भी एक ट्रैक हो उसमें आप मास्टर हो सकते हो। जैसे कि हार्ट का कोई डॉक्टर है तो हार्ट के डॉक्टर को अगर पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है तो वो खुद रिपेयर नहीं कर सकता है। दोस्तों, उसको ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा और ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर को जब भी चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, तो वो इसके पास आता है। तो हर एक की भूमिका अलग है, हर एक का कार्य क्षेत्र अलग है और सभी की मास्टरी सभी में नहीं होती है। अच्छा, आपको एग्जाम्पल दूँ इसका कि ये फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत आदर से लिया जाने वाला नाम रेखा जी, जिसका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। आज 50 साल के बाद भी वो जब स्टेज पे आती है रेखा जी,
तो पूरा का पूरा ऑडियंस खड़ा होकर उसको सम्मान देता है, उसको सैल्यूट करता है। अच्छा, ये बात मैंने जो कही वो तो एक सिंपल सी बात बोल दी, लेकिन स्पेशलिटी इसमें क्या है ये मैं आपको बताऊं कि पूरी इंडस्ट्री में मैंने तो कई हीरोइनों देखे हैं ये 50 साल में, ये पूरी इंडस्ट्री में सबसे डार्क स्किन वाली अगर कोई हीरोइन है तो वो रेखा जी है। तो उसके बावजूद भी उसको कभी ये उसका डार्क स्किन है वो कभी आड़े नहीं आया है, फिर भी उसने अपने झंडे इतनी ऊंची जगह गाड़े हैं कि वहां तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। तो इससे मैं आपको समझा सकता हूं कि आप हो सकते हो उससे 1000 गुना महान हो सकते हो, लेकिन आपको कभी आपने खुद ने पॉलिश नहीं किया, खुद ने कभी तराशा नहीं। ये डायमंड तभी अस्तित्व में आते हैं जब उस पर नक्शी काम होता है, उसको तराशा जाता है। तो आप खुद को इतना तराश लो कि आप कोहिनूर बन जाओ दोस्तों। अच्छा, लता मंगेशकर जी है जो बहुत आदरणीय व्यक्ति है और मैं भी उसको बहुत दिल से मान सम्मान देता हूँ। वो इतना अच्छा गाती है कि आज तक उसने जितने गाने गाए हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है दोस्तों। तो वो इतना अच्छा गाती है। और सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का शहंशाह बोला जाता है, मास्टर ब्लास्टर, वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं कि बात मत पूछो। लेकिन लता जी कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकती दोस्तों। और सचिन तेंदुलकर जी इतने अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो भी गाने में इतने माहिर हो, इतना नॉलेज रखते हो। तो हर एक अपने अपने क्षेत्र के बादशाह होते हैं। उसमें कोई भी कभी भी सबसे कम हाइट वाले हैं सचिन तेंदुलकर। वो भी आपको बता दूं बीच में कि इतनी कम हाइट है, फिर भी उसको वो हाइट कभी उसकी कैरियर का, उसकी प्रगति का, उसके अचीवमेंट का कभी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए दोस्तों। और लता जी, वो कोई लता जी क्या लुकआउट इतना अच्छा नहीं है कि कोई उसको वो फिल्म में आए या कोई सेलिब्रिटी के साथ वो कंपेयर कर सके। उसका लुकआउट जो है, उसका देखाव, वो एक सामान्य स्थिर व्यक्ति जो हम सब है उसी तरह का है। फिर भी उसने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, सचिन तेंदुलकर ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, रेखा जी को आज भी इंडस्ट्री खड़े होकर सम्मान देती है। तो आप जो मिला है उसको एक्सेप्ट करो और उसमें इतना क्रिएशन ले लो, उस अपनी जात को, खुद को इतना तराश लो कि आप कोहिनूर बन जाओ दोस्तों। बस मेरा कहने का मतलब यही था कि जो मिला है वो किस्मत से मिला है। हम उसमें इतना क्रिएशन कर सकते हैं, उसकी कोई नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। फिर भी हम सिर्फ बस टाइम वेस्ट ही करते हैं दोस्तों। कोई अंदर आग नहीं रखते, कोई जुनून नहीं है हम में। हम या तो मोबाइल की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन पे, एलसीडी पे बस हमारा जीवन वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बजाय कोई क्रिएटिव वर्क कर लो तो आप ज़्यादा सुखी हो पाओगे। और जी जान से मेहनत करने के बगैर कुछ ये दुनिया में नहीं मिलता। ये दुनिया में प्यार भी आपकी मर्जी से नहीं मिलता है दोस्तों। अगर मर्जी से मिल जाता है और आप भोग सकते हो अच्छी तरह, तो रामचंद्र जी को वनवास जाने की जरूरत नहीं होती। कृष्ण भगवान को राधा से इतना विरह सहन नहीं करना पड़ता है दोस्तों। ये दुनिया में हर एक चीज कुदरत से मिलती है, गॉड गिफ्ट है, और हम उसको कैसे अच्छा बनाएं सिर्फ यही हमारे हाथ में है। बाकी हर एक चीज ऊपर से तय होकर मिलती है। तो दोस्तों, उसको रोते बिलखते कोसते हुए जीना और फुल टू एंजॉयमेंट के साथ एक झरने की तरह जिंदगी आसानी से संगीतमय बदरी तरीके से जीना, ये आपके हाथ में है दोस्तों। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। थैंक यू। वादा करो नहीं